महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कहानियां हैं जो वाकई हैरान कर देने वाली है और उसी कहानी में एक है कौरवों के जन्म की कहानी। आम इंसान ये जानकर हैरान हो जाता है कि आखिर गांधारी कैसे 100 पुत्रों को जन्म दे सकती है। दरअसल एक महिला के लिए एक साथ 100 बच्चों को जन्म देना असंभव प्रतीत होता है। ऐसे में सवाल आता है कि आखिर गांधारी ने किस तरह 100 पुत्रों और एक पुत्री को जन्म दिया। एक बार गांधारी की सेवा से खुश होकर ऋषि व्यास ने गांधारी को एक वरदान दिया था। ऋषि व्यास ने ही गांधारी को 100 पुत्रों की मां होने का आशीर्वाद दिया था। इसके बाद गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन कहा जाता है कि गांधारी 9 महीने के बजाय 2 साल तक गर्भवती रही। इसके बाद उन्होंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया, यानी गांधारी को एक भी संतान नहीं हुई। इसके बाद खुद ऋषि व्यास ने इस मांस के टुकड़े को 101 हिस्सों में विभाजित किया और अलग अलग घरों में रखवा दिया। 100 बर्तनों में रखे मांस के टुकड़ों से बच्चे विकसित हुए और धीरे धीरे उन बर्तनों से निकले सभी बच्चे कौरव कहलाए। 101 घरों में से 100 तो कौरव भाई निकले, जबकि एक दूसरे से पुत्री का जन्म हुआ। इस प्रकार 100 कौरव पैदा हुए। 25 जुलाई 1978 को फर्टिलाइजेशन के क्षेत्र में एक सफल क्रांति हुई। पहला बच्चा, जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया और मां के गर्भ में बढ़ते हुए देखा गया, एक जायगोट में पैदा हुआ था। इस घटना के 67 दिन बाद भारत की पहली और दुनिया की दूसरी टेस्ट ट्यूब बेबी, दुर्गा कनुप्रिया, का जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ। हमारा धर्म कितना महान है, इससे पता चलता है कि टेस्ट ट्यूब बेबी का आविष्कार हजारों साल पहले हुआ था, जिसके बारे में हम अभी तक नहीं जानते हैं। अज्ञानता के कारण हम अपने महान विज्ञान का श्रेय अंग्रेजों को देते रहते हैं।